मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम नोरा टिडमैन होता है और वो उसके डैड के साथ माउंटेन क्लाइंब कर रही होती है और जिस पहाड़ पर वो क्लाइंब कर रही होती है उसका नाम ट्रॉल है और उन पहाड़ों में बहुत सारे राज छुपे हुए होते हैं। अब वो बच्ची बड़ी हो चुकी है और वो 6 महीने से वहाँ खुदाई कर रही है, लेकिन उन लोगों को कुछ खास कामयाबी नहीं मिलती और उसका बॉस उसे काम बंद करने के लिए बोलता है और तभी वो गुस्से में और खुदाई करने लगती है और लकीली जिस चीज की उन लोगों को तलाश होती है वो उसे मिल चुकी होती है। और दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ी सुरंग खोदी जा रही है और कुछ लोग सुरंग ना खोदी जाए ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन काम कंटिन्यू चलता रहता है और उस पहाड़ को डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट कर देते हैं। फिर अंदर आकर उस जगह पर मुआयना करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ अजीब तरह की आवाज आती है और सब वहाँ से भागने लगते हैं, पर कोई नहीं बचता, सब मर जाते हैं। कुछ साइंटिस्टों को पता चलता है कि बहुत बड़ा भूकंप आया है और वो इसकी तफ्तीश के लिए आर्मी को भेजते हैं और वो लोग बहुत ही हैरान करने वाले फोटो साइंटिस्ट को भेजते हैं जो बिल्कुल सामान्य नहीं होते और वो इसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर को देते हैं और इंक्वायरी पता चलता है कि कोई बहुत बड़ी चीज पहाड़ों से निकली है और जो भी है उसके पैरों का साइज डायनासोर जैसा बड़ा है और वो समझ नहीं पाते। वो जियोलॉजिस्ट को बुला लेते हैं। वहाँ उन लोगों का ग्रुप पार्टी बना रहा होता है कि तभी वहाँ आर्मी के जवान आ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि देश की सुरक्षा का सवाल है और उसे उन लोगों के साथ जाना होगा और वो हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। वहाँ देश के सारे बड़े बड़े लोग मीटिंग में होते हैं और सब इस हादसे पर अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन नोरा समझ जाती है कि ये पैरों के निशान है, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर हंसते हैं। लेकिन वहाँ जो कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों के मोबाइल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग मिलती है और पता चलता है कि बहुत ही बड़ी चीज पहाड़ों से निकली है और उसका साइज बहुत ही बड़ा है और उसका कुछ आकार बहुत ही बड़े इंसानों जैसा है और ये कम से कम 40 से 50 मीटर लंबा है। फिर वो लोग उस साइट पर पहुंच जाते हैं जहां से वो मॉन्स्टर गुजरा होता है और आर्मी के ऑफिसर उसको बताते हैं कि वो मॉन्स्टर नदी की तरफ से आया और पहाड़ों में चला गया और पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो पहाड़ों की तरह है और जैसे पहाड़ चल रहा हो और बोलते हैं कि उसकी बहुत ही खौफनाक आवाज है और वो आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई रो रहा है और बहुत ही दुखी हो। और फिर वो लोग और तफ्तीश करने लगते हैं और उसे वहाँ से कुछ स्मेल भी आती है पर एक्चुअली कुछ समझ नहीं पाती। फिर वो पैरों के निशान के पीछे करने लगते हैं और आखिरी निशान तक पहुँच जाती है और उसके आगे सिर्फ पहाड़ है और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी चीज कहाँ गायब हो सकती है और वहाँ इतनी बड़ी चीज कुछ छुपने के लिए जगह भी नहीं है और स्कैनर भी यही बताता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है और कोई जिंदा चीज वहाँ नहीं है। और ये सब उन लोगों के समझ के बाहर होता है और वो बोलती है कि उसे किसी से मिलना होगा जो इन लोगों की हेल्प कर सके। और वहाँ हम उसके डैड को देखते हैं जो कुछ नर्वस बिहेव करते हैं और वो अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि कुछ जरूरी बात करनी है और सब अंदर आ जाते हैं और वहाँ कुछ फोटोज होते हैं और उसके बाद बताते हैं कि 1943 में नाजी ने रूसी कैदियों का इस्तेमाल रेलवे बनाने के लिए किया था, लेकिन ये काम बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पहाड़ों में उनको कुछ मिला था, लेकिन उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। नोरा बोलती है फिर उन्हीं पहाड़ियों में से कुछ निकला है और वो उनको सारे वीडियोस दिखाती है और उनकी हेल्प मांगती है और वो बोलते हैं कि 1840 में नॉर्वे में ट्रोल से कोई भी संपर्क रखता उससे कड़ी सजा मिलती थी। वहाँ ट्रोल खुलेआम घूमते थे, लेकिन नोरा को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वहाँ उन लोगों के मौजूद होने का कोई सबूत नहीं होता। लेकिन वो बोलते हैं कि वो इस सुलझाने के बहुत ही करीब थे, लेकिन उनको पागल खाने भेज दिया गया ताकि सब कुछ दबाया जाए और ट्रोल का नाम बदनाम हो जाए और वो लोग वही जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं मिलता और नोरा के डैड अजीब हरकतें करने लगते हैं। नोरा ये देखकर उनको लेने जाती है और उसको वही स्मेल आती है। जब वो मुड़कर देखती है तो उसे पत्थरों वाला ट्रोल नजर आता है। उसे देखकर सब वहाँ से भाग जाते हैं और ये सब शूट करके हेडक्वार्टर में सबको ये लाइव वीडियो दिखाते हैं और हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं और मिलिट्री इसके आगे काम संभालेगी ऐसा फाइनल होता है। उसके डैड उन लोगों के लिए कुछ करने का बोलते हैं वरना कुदरत इनसे बदला लेगी। ये सब सुनकर नोरा इमोशनल हो जाती है और मिलिट्री के साथ जाने का फैसला करती है, पर बड़े मुश्किल से ऑफिसर उन लोगों को साथ ले लेता है और हमले की पूरी तैयारी करने लगते हैं और ट्रोल का इंतजार करते हैं। उसके डैड उससे पुरानी वक्त को ताजा करते हैं और कैसे वो और उसकी मॉम नोरा को कहानी सुनाया करते थे और नोरा इमोशनल हो जाती है। अचानक कोई आवाज आती है और ट्रोल वहाँ आ जाता है और इससे पता चल जाता है कि वो लोग वहाँ छुपे हैं और वो फायरिंग कर देते हैं पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब भी उससे कुछ नहीं होता। अब ट्रोल गुस्सा हो जाता है और मिलिट्री पर हमला करने लगता है और एक को खा भी लेता है और उसके डैड कुछ अजीब तरीके से उस ट्रोल से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर उस पर फायरिंग करने लगता है और वो उसको मारने जाता है और उसके डैड उसके पैरों के बीच आ जाते हैं और बहुत बुरी तरह घायल
हो जाते हैं और कुछ शब्द कहते हैं जैसे रॉयल पैलेस, घर, राजा, और फिर वो मर जाते हैं। नोरा अपने डैड को खोकर बहुत ही रोने लगती है और साथ बिताए हुए वक्त याद करती है। फिर अगले दिन उसे पता चलता है कि वो लोग एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। फिर कुछ फोटो देखने के बाद उनको पता चलता है कि चर्च के घंटे की आवाज वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं। ऑफिसर जनरल को समझाता है कि इतने बड़े हमले के बाद भी उससे कुछ नहीं हुआ, तो उन्हें नोरा की बात सुन लेनी चाहिए। फिर स्क्रीन पर पता चलता है कि ट्रोल साउथ की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है, पर वहाँ क्या है, सब लोग अम्यूजमेंट पार्क में खेल रहे होते हैं कि तभी जमीन में वाइब्रेशन होती है और ट्रोल वहाँ आ जाता है। एन वक्त पर आर्मी भी वहाँ आ जाती है। हेलीकॉप्टर से बहुत ही बड़े आकार के घंटे अटैच करके लाते हैं और जैसे ही घंटे बजते हैं ट्रोल को तकलीफ होने लगती है, लेकिन वो उन लोगों पर हमला कर देता है और एक चॉपर को मार गिराता है। पर वहाँ एक बच्चा उसके नीचे आने वाला होता है कि तभी वो उस बच्चे को बचा लेता है और ये बात चौंकाने वाली होती है कि ट्रोल ने उस बच्चे को क्यों बचाया। फिर नोरा को एक एक्सपेडिशन से बाहर कर देते हैं और उस पर और भी बड़े बॉम्ब से हमला करने का डिसाइड करते हैं और ओस्लो को खाली करने का बोलते हैं और ये न्यूज पूरे शहर में दिखाया जाती है और सारे लोग ओस्लो को खाली करने लगते हैं और नोरा उसके डैड की डायरी देख रही होती है, तो उसमें बार बार सेंडिंग का वर्ड इस्तेमाल का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि गेट कीपर, और वो कहता है सेंडिंग से उसको रिकार्ड सेंडिंग की याद आ गई और वो रॉयल पैलेस का चीफ ऑफिसर है। तभी उसको याद आता है कि उसके डैड ने मरने से पहले कुछ शब्द कहे थे जैसे रॉयल पैलेस, घर और किंग। नोरा उसकी गाड़ी रॉयल पैलेस की तरफ लेने के लिए बोलती है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं, पर सिक्योरिटी उन्हें रोक देती है। पर वहाँ सेंडिंग आ जाता है और कहता है उसको पता था कि टेडमैन उससे मिलने जरूर आएगा, और वो लोग गुफा में जाने लगते हैं और वो बोलता है कि पहले ऐसे कहा जाता था कि अगर रॉयल पैलेस को किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो उसके लिए बहुत ही लकी माना जाता है, और इस गुफा को 1920 में खोजा गया था जब वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और जो उसने उसके डैड के साथ किया था वो उसके लिए शर्मिंदा है और नोरा उस पर गुस्सा हो जाती है। वो लोग गुफा के मेन हिस्से में किसी पहाड़ी राजा के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ बहुत ही बड़े बड़े कंकाल होते हैं, क्योंकि इन सब को मार दिया गया था लेकिन एक पहाड़ी बच्चे को बख्श दिया गया था और उसे बहला फुसलाकर अंधेरे में ढकेल दिया गया था और उसे पहाड़ियों की गहराइयों में बंद कर दिया गया था ताकि वो वहाँ मर जाए। और सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है कि अभी वो अपने महल में आने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने घर आ सके, और उन लोगों को पता चल जाता है कि ट्रोल डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो वहाँ आ जाता है और आर्मी उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ वो लोग को दूसरी तरफ ले जाने का प्लान करते हैं और बहुत सारी यूवी रेज वाली लाइटों का बंदोबस्त में लग जाते हैं और आर्मी अब बड़े मिसाइल से उस पर हमला करने की तैयारी करने लगती है, लेकिन ऑपरेटर सिस्टम को हैक करने के लिए तैयार हो जाती है ताकि उन लोगों को कुछ टाइम मिल सके, और मिसाइल लॉन्च करते वक्त मिसाइल फेल हो जाती है। नोरा एक कंकाल अपने गाड़ी से बांधकर उसको उसका पीछा करवाने लगती है और वो उनका पीछा करता है, लेकिन कंकाल गिर जाता है और वो उसे देखकर दुखी हो जाता है और अब वो बहुत गुस्से में होता है और नोरा के पीछा करता है। वहाँ ऑपरेटर पकड़ी जाती है और वो फिर से सिस्टम को ऑन कर देते हैं। वो लोग कार से जंप मार देते हैं और तभी वो नोरा को कुचलने वाला होता है कि ऑफिसर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और एक एक करके यूवी रेज लाइट को ऑन करने लगता है। फाइटर प्लेन वहां आ जाते हैं पर वहां सिविलियन होते हैं तो मिसाइल फायर करने से अबॉर्ट कर देते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, वो फायर करने के लिए फोर्स करता है। तभी वो ऑपरेटर उसको गुस्से में एक घुसा मार देती है। ट्रोल यूवी लाइट की वजह से बहुत तकलीफ में होता है और नोरा ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो लाइट ऑफ करने लगती है और सबको रोकने के लिए बोलती है और उसे समझाती है कि उसे पहाड़ों में जाना होगा वरना ये लोग उसे मार देंगे। लेकिन बदकिस्मती से सुबह हो जाती है और वो सीधे सूरज के संपर्क में आ जाता है और बड़ी बुरी तरह जलकर मर जाता है। फिर वहाँ सारे बड़े ऑफिसर्स आ जाते हैं और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।